So hello students, a very warm welcome to my channel Physics Simplified by Atul Tandon. I hope you guys are doing well and keeping yourself protected from the deadly disease. And today's topic that I'm gonna cover is वर्नियर कैलिपर. ओके, तो बेटा होता क्या है कि जैसे हम क्लास 11th में एंटर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जो आता है वर्नियर कैलिपर्स, और ये पहला ही इंस्ट्रूमेंट होता है, पहला ही एक्सपेरिमेंट होता है फिजिक्स का, और कुछ पल्ले नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस फॉर इयर्स. बहुत मुश्किल है बच्चों को ये बात समझाना. लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट की एप्लीकेशंस हैं ये आपके पास अपना चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस हो, इन सभी एग्जामिनेशंस में लगातार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आज हम लोग एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. मुझे आपका साथ चाहिए इस कोशिश में, क्योंकि जब तक टीचर को बच्चों का साथ नहीं मिलेगा ही वोंट बी एबल टू मेक इट अंडरस्टैंड टू एवरीवन. ओके, तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसे इंटरेस्टिंग और इंट्रिकेट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आपको लगातार मिलते ही रहेंगे. राइट, सो शुरू करते हैं. राइट, लेट मी टेक द बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. फाइन फाइन गाइस, तो वर्नियर कैलिपर चीज क्या है, पहले थोड़ा सा इस पे हम लोग गौर करते हैं. इसकी जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को? देखो बेटा, क्या होता है कि नॉर्मल जो हमारे पास एक स्केल होती है जिसको हम फुट्टा बोलते हैं, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्सेस में रहता ही है, उसमें एक एक मिलीमीटर के गैप पे मार्क्स बने होते हैं. राइट, तो इसका मतलब है कि एक गैप जो है वो कितना मिलीमीटर पढ़ रहा है, वो 1 मिलीमीटर पढ़ रहा है. अभी हमें दिक्कत कहां पे आती है, ध्यान दीजिए कि जैसे मान लो ये अपने पास 0 है, फिर 1 है, 4 आ गया, 5 आ गया, या 1 2 3 4, और ये मान लीजिए 5 आ गया. 5 वाली बड़ी होती है, फिर 6 7 8 9 10 आ गया, यहां पे 10 आ गया. ये होता है 1 सेंटीमीटर. और एक डिवीजन यहां पे कितने का होता है बोलो? वो होता है 1 मिलीमीटर का. ये देखा होगा आप लोगों ने अपने ज्योमेट्री बॉक्सेस में, जो आपका फुट्टा पड़ा रहता है उसमें ये होता है. ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए मेरे पास रीडिंग जो है वो कहीं आती है 5 और 6 के बीच में, यहां कहीं मेरे पास रीडिंग आती है, सॉरी 6 और 7 के बीच में. राइट, अब या तो इसको हम लोग 6 मिलीमीटर बोल देते हैं, या इसको हम लोग 7 मिलीमीटर बोल देते हैं, बिकॉज मुझे नहीं पता कि 6 और 7 के बीच की कहानी क्या है. तो अगर मैं 6 और 7 के बीच की कहानी भी जानना चाहता हूं कि ये 6.2 मिलीमीटर है या 6.3 मिलीमीटर है, मैं एक डेसिमल प्लेस आगे और जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैं 1/10 जो वैल्यू है उसको भी मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं. इमेजिन कीजिए कि आपने इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, जो एक दो डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस है, 10 छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ना. तो अगर आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया होगा इसको, स्मॉल 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 स्मॉल, तो अब आप इजीली बता सकते हो कि अगर ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, यहां कहीं आपकी रीडिंग आती है, तो बता सकते हो कि ये 8.2 मिलीमीटर है. राइट, यू कैन इजीली टेल कि कितना मिलीमीटर इसकी वैल्यू है. और अगर आप आगे जाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो स्क्रू गॉज होगा, फिर हम लोग सफेरोमीटर भी पढ़ेंगे, जो आज के लेक्चर में नहीं होगा, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस, पूरी की पूरी कहानी कहीं ना कहीं आपको आज के लेक्चर में क्लियर हो ही जाएगी बेटा. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वर्नियर कैलिपर से. ये लीजिए, ये आपके सामने वर्नियर कैलिपर आ चुका है. टेक्नोलॉजी का हम लोग बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं मैं. ये लीजिए, दिस इज द वर्नियर कैलिपर. थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको. चलिए, वर्नियर कैलिपर में क्या होता है बेटा
ये होती है एक मेन स्केल, दिस इज द मेन स्केल, दिस इज मेन स्केल जो यहां पे दिखाई गई है, जिसमें कि 0 से 1 सेंटीमीटर, 2, ये सेंटीमीटर में चल रहा है काम, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, और 0 से लेकर के 1 तक मतलब बीच में कितने डिवीजन आ गए मेरे पास, बोलो 10 डिविजन आ गए हैं, राइट। यहां पे कितने डिवीजन है बोलो मेरे पास, इन दोनों के बीच में कितने डिवीजन है बेटा, 10 डिविजन है। तो 10 डिविजन है, हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होती है। तो यहां पे जो ये एक डिवीजन है इसका, जस्ट एक डिवीजन, ये कितना पड़ रहा है बोलो, यहां पे ये पड़ रहा है 1 मिलीमीटर। मैं इस 1 मिलीमीटर का भी 1/10 करना चाहता हूं, मतलब अगर मैं यहां पे एक रीडिंग देखता हूं, मान लीजिए 6 अपना ये यहां पे कुछ भी मान लीजिए आप लोग, ये 40 है, ये 45 है, यहां पे आपने यहां पे एक रीडिंग ले ली, मान लो ये रीडिंग ले ली आपने। अब आप इसको 45 मिलीमीटर पढ़े या 46 मिलीमीटर पढ़े, थोड़ा दिक्कत हो जाती है हम लोगों को कि भाई ये 45 ले इसको कि 46 मिलीमीटर ले, राइट। तो हमने क्या करना है कि हमने इस एक डिवीजन को 10 डिविजन्स में डिवाइड करना है, फिर बोल सकते हैं इसको हम लोग कि ये 45.3 मिलीमीटर है, और आगे जाके बात कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो असल में ये अगर मिलीमीटर में कहना हो मुझे इस चीज को, तो ये 10 मिलीमीटर है, ये 20 मिलीमीटर है, ये 30 मिलीमीटर है, ये 40 मिलीमीटर है, ये 50 मिलीमीटर है, और ये कितना है, ये 60 और ये 70 क्या है बेटा, मिलीमीटर है ये, राइट। यहां पे भी स्केल इसमें दी गई थी, हमें सेंटीमीटर में लिखा गया था। अब देखिए इसके साथ इसमें एक वर्नियर स्केल होती है जो कि इसके साथ मूवेबल होती है, जिसको हम मूव कर सकते हैं, राइट। उसमें है यहां पे 10 डिविजन्स, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर, देयर आर 10 डिविजन्स इज इन दिस वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल जो है इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकती है, दिस कैन स्लाइड ओवर दिस मेन स्केल, ठीक है। अब ये 10 डिवीजन इसमें क्यों है, क्योंकि मैं एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल को 10 भागों में डिवाइड करना चाहता हूं, ताकि मैं 1/10 भी पढ़ सकूं, राइट। तो इसलिए इसमें मैंने यहां पे 10 डिविजन्स दिए हैं। क्वेश्चंस जब मैं आपको आगे करवाऊंगा तो वर्नियर स्केल के और मेन स्केल के डिविजन्स को में हम लोग काफी उतार चढ़ाव देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक मेन इसका डायग्राम हो गया। ये है इंटरनल जॉस, कोई चीज का डायमीटर अंदर से मेजर करना है मान लीजिए, और ये है एक्सटर्नल जॉस, बाहर से मेजरमेंट, ये हुआ बाहर से मेजरमेंट, ये हुआ अंदर से मेजरमेंट, राइट। ये बाहर से मेजरमेंट और ये अंदर से मेजरमेंट, ठीक है जी। और दिस इज द स्क्रिप्ट फॉर द डेप्थ मेजरमेंट, कोई चीज की डेप्थ निकालनी, कोई आपका बीकर है उसकी कितनी डेप्थ है वो निकालना आप लोगों ने, तो वो चीज भी हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब वर्नियर कैलिपर को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा एक्यूरेटली चीजों को मेजर करने के लिए, मतलब 5 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर के बीच में भी बता सकता हूं कि ये 5.4 मिलीमीटर है, राइट। और अगर स्क्रू गॉज इस्तेमाल करोगे तो आप एक डिवीजन को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एंड देन यू कैन टेल इट्स नॉट जस्ट 5.4 मिलीमीटर, इट इज 5.45 मिलीमीटर, तब आप ऐसे भी बात कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो अगली चीज पे आते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। If you want to take a screenshot, you guys can take a screenshot. All right. So let me see if this is workable. Yes, it is workable. Right, guys. तो अब देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जनरली जो हमारे पास स्टैंडर्ड एक वर्नियर कैलिपर रहता है, उसमें 0 ऑफ मेन स्केल और 0 ऑफ वर्नियर स्केल जब कोइंसाइड करता है आपस में, तो वर्नियर की जो 10th डिवीजन होती है वो मेन स्केल की 9th डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही होती है। मैं जनरली प्रेफर करता हूं इसको ना 10 मिलीमीटर लिखना, इसको 20 मिलीमीटर लिखना, इसको 30 मिलीमीटर लिखना। जनरली बुक्स पे ऐसे दिया होता है, ये इसको 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर भी तो है, क्योंकि एक डिवीजन यहां पे 1 मिलीमीटर का है, ठीक है। तो हम ऐसा देखें, जनरली हमारे पास कैसा वर्नियर कैलिपर होगा जिसमें कि 10 डिविजन्स जो है वर्नियर स्केल की वो कोइंसाइड करेगी 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल के साथ, जैसा कि आपको यहां फिगर में दिखाई दे रहा है बच्चे, ठीक है। आगे चले, क्लियर कर दिया इसको मैंने।
ऑलराइट, अब देखिए, अब निकालना हमने इसका लीस्ट काउंट। क्या निकालना हमने इसका बेटा? लीस्ट काउंट, की कम से कम कितनी वैल्यू ये मेजर कर सकता है। कुछ नहीं है लीस्ट काउंट से, घबराओ मत। द मिनिमम रीडिंग दैट अ वर्नियर कैलिपर कैन मेजर। जैसे मैं एक नॉर्मल स्केल आपके पास लेता हूं जिसकी मैं बात कर रहा था आपके पास, उसका लीस्ट काउंट आपके हिसाब से क्या है? उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। कितना बच्चे? 1 मिलीमीटर, क्योंकि वो एक डिवीजन जो उसका है वो 1 मिलीमीटर का है, राइट। जैसे कि मुझे यहां पे दिया गया है, ये है मेरे पास यहां से लेकर के यहां तक 1 सेंटीमीटर, ये है मेरे पास यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर। पर क्या ये 1 सेंटीमीटर मैच कर सकता? मिनिमम नहीं। इस 1 सेंटीमीटर को मैंने फर्दर कितने डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है? 10 डिविजन्स में। इसका मतलब है ये कितना मेजर कर सकता है? 1/10 सेंटीमीटर, मतलब कितना हुआ? 1 मिलीमीटर। अब अगर मैं जो एक डिवीजन इसका ये वाला है इसको भी फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो मैं मेजर कर सकता हूं 1/10 मिलीमीटर, राइट। 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूं बेटा। इसका मीनिंग बच्चे ये हो गया हमारे पास कि हम लोगों ने एक ऐसा डिवाइस जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो कि ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक हम लोगों को वैल्यूज दे सकता है। तो लीस्ट काउंट क्या चीज हो गई? लीस्ट काउंट हो गया मेरे पास मिनिमम जो मेजरमेंट कोई इंस्ट्रूमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वर्नियर कैलिपर का ही लीस्ट काउंट होता है, जो नॉर्मल स्केल होती है उसका भी लीस्ट काउंट होता है, और वो होता है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? वैसे तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि नॉर्मली 10 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड जब करते हैं तो ऑब्वियसली 1 मिलीमीटर हम मेजरमेंट कर रहे थे मिनिमम पहले, अब मैं इसका 1/10 कर रहा हूं तो कितना हो गया बेटा? 0.1 मिलीमीटर का मेरा लीस्ट काउंट होगा अगर वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स होंगी, बिकॉज तब मैं मेन स्केल के एक पार्ट के 10 पार्ट करके उसको समझने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब कैसे हम लोग लीस्ट काउंट निकालते हैं? इसमें लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास लीस्ट काउंट की का फॉर्मूला होता है। अब जनरली क्या होता है, यहां पे आपको बहुत कंफ्यूज करेगा क्वेश्चंस में। जनरली ये होता है कि 10 डिविजन्स जो हमारी लैब्स में रहता है, मैं अपने स्कूल की फिजिक्स लैब में ही हूं, ये स्टूडियो हमने फिजिक्स लैब में एस्टेब्लिश किया है, तो थोड़ा सा मैं इंस्ट्रूमेंट लाना भूल गया, चाबी लाना भूल गया अलमारी की, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं वर्नियर कैलिपर कि एग्जैक्टली कैसा होता है। लेकिन समझिए हम ऐसा ही जैसा फिगर बनाए ऐसा ही होता है, राइट। तो बच्चे हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मेन स्केल डिवीजन में से एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस करें तो मुझे वो लीस्ट काउंट देता है। जनरली जो वर्नियर कैलिपर हम लोग लैब्स में इस्तेमाल करते हैं स्कूल्स में, उसमें 10 डिविजन्स होते हैं वर्नियर में स्केल में, और एक डिवीजन मेन स्केल का 1 मिलीमीटर का होता है। इसकी कैलिब्रेशन कैसे है? इसकी कैलिब्रेशन है कि एक डिवीजन जो मेरे पास किसका है बोलो, मेन स्केल का है, वो 1 मिलीमीटर के बराबर है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन मेरे पास आ जाएगी 1 मिलीमीटर। कितनी आ जाएगी बच्चे? दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 millimeter. Are you able to see? Yes, you guys can see. So 1 MSD is equal to 1 millimeter. Then अब आगे इसमें बात करें, generally n divisions of vernier scale coincide with n minus 1 divisions ऑफ मेन स्केल। अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया, ये एन उन आ जाए जनरल चीजें तो बत्ती गुल मीटर चालू। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या समझेंगे?
यहां पे n की बजाय कितना है मेरे पास, बोलो इस वाले केस पे मेरे पास कितना है, बोलो n इज इक्वल टू 10 और इसके n-1 से कोइंसाइड कर रहा है तो इसके कितने बोलो वो n-1 कितना है मेरे पास इक्वल टू 9 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास सिंपल सी बात है कि n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, मैं ये बोल सकता हूं कि NVSD इज इक्वल टू n-1 MSD, महेंद्र सिंह धोनी मत समझना इसको, इट इज मेन स्केल डिवीजन। फिजिक्स पढ़ रहे हो, IPL चल रहा है, आज पता नहीं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलते कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेट अस सी एनीवेज। So 1 VSD is equal to n-1 by n MSD. This is the value of one vernier scale division. Value of one vernier scale division. अब देखिए बच्चा, मुझे निकालना है इसका लीस्ट काउंट, जो आएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। अब VSD को भी मैं इन टर्म्स ऑफ MSD लिख चुका हूं, तो बोलो क्या बना ये बन गया 1 MSD तो रहेगा 1 MSD ही, और ये बन जाएगा n-1 by n मेन स्केल डिवीजन, और अल्टीमेटली जो मेरे पास लीस्ट काउंट की बेटा वैल्यू आएगी वो आएगी n-1 by n महेंद्र सिंह धोनी main scale division. Okay, so this eventually becomes equal to n में से n गया 1 by n main scale division। अब ये थोड़ा सा हमने एक फॉर्मूला निकाल दिया, बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंपटीशन में इसकी जरूरत पड़ती है, बिकॉज वहां पे जरूरी नहीं है कि NVSD जो है n-1 MSD से ही कोइंसाइड करेंगे, जनरल यही है जो बताया आपको मैंने, ठीक है ना। लेकिन सोचिए यार, अगर मुझे इस वाले का लीस्ट काउंट निकालना हो, जिसकी मैंने यहां ऊपर बात करी हुई है, इसमें 1 MSD की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर है, और n कितना है इसमें 10 है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ गया 1 by 10 MSD, या कह लीजिए 1 by 10 मिलीमीटर, या कह लीजिए 0.1 मिलीमीटर। वही तो मैंने कहा भी था आप लोगों को, वही तो बात बताई थी कि भैया हम जब 1 मिलीमीटर को 10 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो 0.1 मिलीमीटर तक पढ़ पाते हैं, तो लीस्ट काउंट इसका भी कितना आ रहा है 0.1 मिलीमीटर ही आ रहा है। तो आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, जब भी लीस्ट काउंट निकालना है और जहां भी आपकी जो n डिविजन्स जो होंगे वर्नियर स्केल के, वो n-1 से कोइंसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 10 divisions of vernier scale coincide with the 9 divisions of main scale. For example, 25 divisions of the vernier scale coincide with the 24 divisions of the main scale. इन सब में सेम ही फंडामेंटल का हमने इस्तेमाल करना है, समझे बात को। तो अब शॉर्ट में कैसे याद रखना हम लोगों ने लीस्ट काउंट को, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 by n। n क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, राइट, इनटू क्या 1 MSD। 1 MSD लिख देते हैं। मेन स्केल डिवीजन तो निकालना पड़ेगा भैया कि ये 1 मिलीमीटर में है कि सेंटीमीटर में है। कई बार तो मेन स्केल डिवीजन ही 0.1 मिलीमीटर में गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, वो देखना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष करना पड़ेगा आपको, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर केस। आई होप यू गाइस आर कैरिंग इट, ओके। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है, अजीबोगरीब सी चीजें सारी की सारी, बट असलियत में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग 3 घंटे की मूवी देखते हैं और 3 घंटे पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो जैसे उसमें पीके में आमिर खान साहब बोलते हैं कि बवाल मच गया जब पता लगा कि हमारे जैसे एक और प्लैनेट है, हमका भेज दिया वहां रिसर्च करे खातिर, तो कर रहे हैं रिसर्च, ठीक है। अब इस रिसर्च को और बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
तो बेटा हमने ये समझ लिया कि अब हमें जब भी लीस्ट काउंट निकालना है, किस केस का, उस केस का जिसमें कि n डिविजन्स वर्नियर स्केल के n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड करेंगे। बड़ा आसान है, सीधा 1/n MSD। n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। तो आगे चलते हैं। इफ यू गाइस वांट टू टेक अ लुक एट दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट, सो हम हट जाते हैं भैया साइड में, है ना। चलो, और फाइन, आई एम क्लियरिंग इट नाउ। अब कहानी आती है हमारे पास एरर की। देखो जी, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इंस्ट्रूमेंट में एरर है। अभी जैसे क्या होता है कि वो जो नीचे बूढ़ी माई बैठी होती है कई बार, या कोई अंकल बैठे होते हैं जो वेइंग मशीन लेके बैठे होते हैं, 1-1 रुपए में वो आपका जो है भार देख रहे होते हैं, लेकिन आप लोग कंजूसी करते हैं, 1 रुपए देते नहीं और चलते में बनते हैं। अरे ऐसे वैसे भी थोड़ी बहुत किसी की हेल्प कर दिया करो, कुछ चीजें यूं ही खरीद लिया करो, है ना। और ये समय तो वैसे ही बड़ा क्रिटिकल है। तो मैंने एक बार ही देखा कि एक अंकल के पास नीचे मशीन पड़ी है, लेकिन उस मशीन में एरर है, उसकी सुई 0 पे कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो उसकी सुई थोड़ी 0 से आगे थी, तो उसमें 0 एरर था। अभी वो 1 किलो आगे थी सिर्फ। अब मैंने वेट मेजर किया तो वो 80 केजी आया, हालांकि 70 आया था, पुरानी बात है कॉलेज टाइम की, है ना। तो 70 केजी आया, तो मैं उसे कितना समझूं? मैं समझूं उसे 70 - 1 69 केजी, बिकॉज 1 केजी में पहले से ही अहेड हूं। तो वो एरर क्या हो गया? वो हो गया पॉजिटिव 0 एरर बेटा। क्या हो गया वो हो गया पॉजिटिव 0 एरर। और अगर मुझे एक्चुअल कैलकुलेशन करनी है तो मुझे उस पॉजिटिव 0 एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी फाइनल रीडिंग में से, राइट। वैसे ही जब मैं दोनों जॉस को टच कर देता हूं वर्नियर कैलिपर के, बीच में कोई सब्सटेंस नहीं रखा मैंने, किसी को कुछ मेजरमेंट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने दोनों जॉस को टच कर दिया जब बेटा, उस वक्त 0 जो होता है वर्नियर स्केल का, ये जो 0 यहां पे वर्नियर स्केल का है, ये 0 वर्नियर स्केल का इस 0 से कोइंसाइड करना चाहिए। क्या यहां पे कोइंसाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। थोड़ा बड़ा कर दो इसको, अब बड़ा नहीं होगा ये, ठीक है, मैंने पेन इस्तेमाल कर लिया। एनीवेज, तो ये वाला एरर कैसा एरर हुआ? ये हुआ पॉजिटिव 0 एरर। ये मैंने किसका बनाया बोलो यहां पे? ये हुआ पॉजिटिव 0 एरर, क्योंकि 0 से मैं उधर हूं। अभी निकालना कैसे है मुझे इस पॉजिटिव 0 एरर की वैल्यू? देखिए, आपने क्या देखना होता है, आपने देखना होता है वर्नियर स्केल और मेन स्केल कहां पे कोइंसाइड कर रही है। देखो, 1 पे नहीं कर रही, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है दोनों स्केल्स। देखिए ध्यान से, तो यहां पे आपने, ये है वर्नियर को इंसिडेंस कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नियर को इंसिडेंस, राइट। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट वर्नियर कोइंसिडेंस। इसको मैंने चलिए कैपिटल एन से लिख दिया। तो पॉजिटिव 0 एरर कैसे निकालेंगे? आप लिखोगे इसको 0 प्लस 0 तो है ही यहां पे, 5 इंटू लीस्ट काउंट। 0 प्लस 5 इंटू लीस्ट काउंट। थोड़ी देर में क्वेश्चंस में ये बातें 110% आपको क्लियर हो जानी है बेटा, तभी कह रहा हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोगों ने। तो देखिए, ये बन जाएगा, लीस्ट काउंट कितना है इसका दिख ही रहा है मुझे, एक स्केल इसकी 1 मिलीमीटर की है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 MSD इन दिस केस? 1 मिलीमीटर। एंड number of divisions on vernier scale are how much? Tell me. 10. So what is the least count? Tell me. 1/10 millimeter, या कह लीजिए 0.1 मिलीमीटर। तो क्या कितना बना? ये बना 5 into 0.1 which is equal to 0.5 मिलीमीटर। क्या बना बेटा? 0.5 मिलीमीटर। अब जो 0.5 मिलीमीटर का एरर है, आपने शुरू में इसको इग्नोर कर देना है, जो मर्जी एरर हो।
एंड में जाकर के जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपने अपनी फाइनल जो रीडिंग आई है आपकी उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। पॉजिटिव जीरो एरर ये है, प्लस 0.5 मिलीमीटर, जीरो करेक्शन इसमें मालूम है क्या होगी, जीरो करेक्शन इसमें होगी माइनस ऑफ 0.5 मिलीमीटर। ये बहुत कंफ्यूज करती है चीज। मैं हालांकि जीरो करेक्शन लिखना पसंद नहीं करता क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर तो पता है कि माइनस ही करना हमने उसको वहां पे जाकर के, ठीक है ना। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब ये चीज मैंने कैसे की, ये आपको अभी थोड़ी देर में और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। हालांकि मुझे पहले आपको बताना चाहिए था कि एक वर्नियर कैलिपर को हम रीड कैसे करते हैं। तो जब ये मैंने आपको बता दिया होता तो इसमें कोई आपसे इतनी दिक्कत नहीं होती। और भैया इंसान है, गलती हो जाती है, क्या करना, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे उस चीज को भी, है ना। तो अब देखिए नेगेटिव जीरो एरर अपना कैसा होता होगा। ये देखिए जी, ये आ गए हमारे नेगेटिव जीरो एरर। मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि पीछे वाला व्यू जो है आपको दिखे ना अननेसेसरली। तो ये देखो मैंने बड़ा कर दिया, इसको बहुत बड़ा कर दिया। अब देखिए जीरो शुड हैव कोइंसाइड ऑफ द मेन स्केल विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। ये है वीएस भाई साहब, ये है एमएस भाई साहब, ठीक है जी। कोइंसाइड कर रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक डिवीजन कितना है इसका बोलो, एक डिवीजन है इसका 1 मिलीमीटर का। इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1/10 मिलीमीटर, मतलब 0.1 मिलीमीटर। कुछ नहीं करना, आपने इसकी रीडिंग निकालनी हो या जीरो एरर निकालना हो आपने इसका, तो सिंपल सा तरीका है बेटा, 0 प्लस, देखो जरा कौन सा मैच कर रहा है यहां भी मुझे लग रहा है कि वर्नियर का कोइंसिडेंस, जो वर्नियर का डिवीजन है उसका जो कोइंसिडेंस मेन के साथ हो रहा है वो 5th पे ही हो रहा है। तो n कितना है इसका बोलो, n है इसका 5, जहां कोइंसिडेंस हो रहा है, इनटू क्या बोलो 0.1 क्या मिलीमीटर, क्या बना बोलो, ये बना 0.5 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो वैसे तो इसको मुझे माइनस यहां पे करना चाहिए प्लस की बजाय, मेरे दिमाग से बात निकल गई, ठीक है ना। माइनस क्यों करना चाहिए इसको, हम जीरो से कहां है बोलो, लेफ्ट साइड पे है। तो यह है माइनस 0.5 मिलीमीटर। तो ये क्या बना बोलो, ये बना नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर है तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में फाइनली प्लस करना पड़ेगा। तो इसकी जीरो करेक्शन बोलो क्या हो जाएगी, आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव जीरो एरर। इसकी करेक्शन हो जाएगी, जीरो करेक्शन इसकी बोलो क्या हो जाएगी, प्लस 0.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे फटाफट से, तभी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं ढंग से। ओके, तो आई होप यू गाइस आर डन विद दिस थिंग आल्सो। नहीं समझ आया तो भैया वीडियो देखो, बार बार देखो, कौन मना कर रहा है। एक्सेस कितनी है आपके पास, देखिए अनलिमिटेड एक्सेस यू गाइस हैव द वीडियोस। चलिए जी, इसी को लेते हैं एक बार। टॉपिक का नाम है रीडिंग अ वर्नियर कैलिपर। रीडिंग अ वर्नियर कैलिपर, कैसे आपने इसकी रीडिंग करनी है, हाउ टू रीड अ वर्नियर कैलिपर। देखिए बेटा, आपने क्या करना है, आपने ये देखना है पहले तो कि कहां तक की कहानी मेन स्केल में कंप्लीट है। ये है 10, ये है 15, और ये कितना है बोलो 20। क्या मिलीमीटर में चल रहा हूं मैं, सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा हूं। ये स्केल है मेरे पास सेंटीमीटर में, लेकिन एक डिवीजन कितने का है, एक डिवीजन है 1 मिलीमीटर का, एक डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। 15 मिलीमीटर तक तो कहानी ठीक थी, वर्नियर स्केल कहीं आई नहीं थी। 15 के बाद मेरी वर्नियर स्केल की इंट्रोडक्शन हुई है, राइट। 15 के बाद क्या है, मेरे पास वर्नियर स्केल की इंट्रोडक्शन हुई है। और कौन सा डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है, 1 2 3 4th डिवीजन मैच कर रहा है वर्नियर स्केल का। ये 2-3 बातें देखनी होती हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में गिवन होगा आप लोगों को, जो डायग्रामेटिकल क्वेश्चन होगा वहां पे चेक करना होगा आपको कि कहां पे
वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेक टू नेक, हेड टू हेड इट शुड कोइंसाइड, राइट। तो यहां पे फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बच्चे। तो हमने क्या लिखना है इसको, रीडिंग, फाइनल रीडिंग जो हमारी होगी, जो हमारी यहां पे फाइनल रीडिंग होगी बेटा, वो होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइंसिडेंस, वर्नियर कोइंसिडेंस इनटू लीस्ट काउंट। ये है फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइंसिडेंस इनटू लीस्ट काउंट। अब देखो जी, यहां पे मेन स्केल रीडिंग कहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिलीमीटर तक तो कोई टेंशन ही नहीं हम लोगों को, 15 मिलीमीटर तक ये शो कर रहा है हमें आराम से। 15 मिलीमीटर तक तो टेंशन नहीं, 15 और 16 के बीच की कहानी है। तो 15 के बाद मेरा वर्नियर स्केल का 0 आया है, और उसमें भी वर्नियर कोइंसिडेंस मेरा फोर्थ डिवीजन पे हो रहा है। फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द सम डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। वो नहीं देखना सम कौन सा, वो नहीं देखना मैंने, कौन सा वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है, और वर्नियर इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 मिलीमीटर। अब भूल गए तो आपको फिर याद दिलाते हैं, बहुत भुलक्कड़ हो गए आप लोग। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1/n इंटू MSD। एक MSD कितना है, एक MSD है 1 मिलीमीटर, n कितना है 10, क्या बना बोलो 0.1 मिलीमीटर। तो मेरा आंसर क्या बन गया फाइनली, यहां पे ये बन गया 15 प्लस 0.4 मिलीमीटर, मतलब 15.4 मिलीमीटर। देखो मैं या तो अगर नॉर्मल स्केल होती तो या तो इसको मैं 15 पढ़ता या मैं इसको 16 पढ़ता, लेकिन मैं अब इसको क्या पढ़ रहा हूं, ज्यादा एक्यूरेटली मैं इसको 15.4 मिलीमीटर पढ़ पा रहा हूं। यही ब्यूटी है इस बात की बेटा। और अगर मैं वापस जाऊं, प्लीज नोट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइंसिडेंस इनटू लीस्ट काउंट। ओके, थोड़ी मेरे लेक्चर बेटा फास्ट रहते ही हैं, बिकॉज मुझे लगता है कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप अगर अपना 1 घंटा किसी लेक्चर को दे रहे हो तो आपको उस 1 घंटे में कंटेंट मिलना चाहिए जिसके कि आप हकदार हैं। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। सो आई एम मूविंग इट नाउ। अब मैं एक बार 0 एरर पे एक बार फिर से आ जाता हूं आपके पास। ये आ गया अपने पास 0 एरर वाला केस। देखिए जी, इसका लीस्ट काउंट अब बार बार नहीं निकालूंगा, 1/10 इंटू 1 मिलीमीटर दिख रहा है, मतलब 0.1 मिलीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर ही मान लो इसको आप लोग। रीडिंग कैसे करते हैं आप इसकी, रीडिंग करते हैं आप इसकी जहां पे मेन स्केल का डिवीजन जो आता है उसके बाद जो वर्नियर का 0 आता है वहां तक तो मेरी रीडिंग फाइनल होती है। 0 तो फाइनल है मेरे पास, तो यहां पे 0 अब मिलीमीटर आ गया पहले, प्लस अब कौन सा मैच कर रहा है बोलिए, फिफ्थ डिवीजन जो है कोइंसिडेंस कर रहा है, कितना इसका लीस्ट काउंट है 0.1 है, तो माय रीडिंग बिकम्स 0.5 मिलीमीटर। तो एरर को भी हम लोग रीडिंग की तरह ही करते हैं बेटा, जैसे कि नॉर्मल रीडिंग होती है वैसे ही करते हैं, सिर्फ एरर में 0 मिलीमीटर पे से थोड़ा आगे होता तो पहले ही 0 लिखते हैं उसको हम लोग। रीडिंग करते वक्त हो सकता है कि 10 के आगे हो तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, यहां पे 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है बेटा। कर वही रहे हैं, 1/10 में डिवाइड कर। वैसे भी देखो आप लोग, एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये है अपने पास 1 मिलीमीटर है कि नहीं बोलो, ये डिवीजन क्या है बोलो, ये है 1 मिलीमीटर, ये क्या है 0। मैं कितना आगे शुरू हुआ हूं 0 से, देखो 0 और 1 के बीच में शुरू हुआ ना, और वो कितना आंसर आ रहा है 0.5 मिलीमीटर आगे से शुरू हुआ हूं मैं, इसलिए मेरे पास आंसर 0.5 आया है, अगर आप बात को समझ गए तो अब विदाउट if you guys want to take a screenshot please. All right, let us move on to the questions now. अभी क्वेश्चन नंबर 1 कहां है भैया, चलिए इसको लेते हैं, 1 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको कर देते हैं हम लोग बड़ा, ये लीजिए जी, आई थिंक क्लियर भी है, बड़ा भी है।
पहले ही क्वेश्चन में जीरो एरर के बारे में बातचीत करने का समय आ चुका है। पहले ही क्वेश्चन में आप देखेंगे, कह रहा है कि डायमीटर ऑफ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर व्हिच हैज डिविजन्स ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मिलीमीटर। मैंने कहा कि आई ऑलवेज प्रेफर टू डू कैलकुलेशंस इन मिलीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इसको, तो मैं इट इज व्हाट टेल मी, इट इज 1 मिलीमीटर and 10 divisions of its vernier scale match with the 9 divisions of main scale। तो इसका लीस्ट काउंट कैसे आएगा? लीस्ट काउंट आएगा मेरे पास बेटा 1 by number of divisions on vernier scale into 1 millimeter which comes out to be 0.1 millimeter। This is the least count। अगर ये फॉर्मूला लीस्ट काउंट का आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब n डिविजन्स वर्नियर स्केल के n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहे होंगे, तभी इस्तेमाल होगा, हमेशा इस्तेमाल नहीं होगा। अगर कुछ और कहानी है तो चलना पड़ेगा फिर ए बी इनिशियो से, शुरू से शुरुआत करेंगे कि लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, रिमाइंड कर रहा हूं बीच में आपको, 3 सच मेजरमेंट्स आर गिवन। तो भैया कहता मीन करेक्टेड डायमीटर निकालो। अब हम एक काम करते हैं, हम इन तीनों मेजरमेंट्स में वो निकाल लेते हैं कितनी कितनी वैल्यूज आएगी। मेन स्केल रीडिंग है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब कितना 5 मिलीमीटर। दिख रहा है ये वाला पेन? नहीं दिख रहा होगा इस व्हाइट पे। मतलब कितना बोलो बेटा, इस केस में 5 मिलीमीटर आ गया। और 8th वर्नियर स्केल डिवीजन है 8th, तो ये क्या आ गया मेरे पास बोलो n। और लीस्ट काउंट इसका निकाल चुका हूं मैं 0.1 मिलीमीटर। तो पहले केस की रीडिंग क्या हो गई? पहले केस की रीडिंग आ गई फाइनल मेरे पास 5 मिलीमीटर प्लस 8 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 5.8 मिलीमीटर। ये आगे मेरे पास पहले केस की रीडिंग। दूसरे केस में वही कहानी है, ये फिर से क्या है बोलो, ये है 5 मिलीमीटर और ये है वर्नियर कोइंसिडेंस। तो मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5 मिलीमीटर प्लस 4 इंटू 0.1 विच इज 5.4 मिलीमीटर। तीसरे केस में क्या बन जाएगा, सीधे ही ये 5.6 मिलीमीटर। अब नहीं करूंगा वो चीज बार बार, क्लियर ही आप लोगों को। इन तीनों का मीन ले लो, क्या बना बोलो, एवरेज। इन तीनों का एवरेज बन गया मेरे पास बेटा जी 5.8 प्लस 5.4 प्लस 5.6 डिवाइडेड बाई 3। 6 4 10 11 5 16.8 15 5 18। It is 5.6 मिलीमीटर। मैंने कर लिया, आप लगे रहना आराम से। अब क्या सवाल है, इफ द जीरो एरर इज माइनस 0.03 सेंटीमीटर। दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ। इसने मुझे जीरो एरर दिया है, जीरो करेक्शन नहीं दिया है। कंफ्यूज करेगा, कभी जीरो एरर देगा, कभी जीरो करेक्शन देगा। अगर जीरो एरर दिया है नेगेटिव तो मतलब पीछे है, तो मतलब ऐड करना पड़ेगा। अगर जीरो एरर देगा पॉजिटिव तो मतलब पहले ही आ गए, तो मतलब फाइनल कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये है नेगेटिव जीरो एरर। तो क्या करेंगे इसे हम लोग, बोलो फाइनल कैलकुलेशन में वी विल ऐड इट अप। फाइनल वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5.6 मिलीमीटर प्लस कितने का एरर है 0.03 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ बोलो, कितना मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर। मैंने बार बार आपको कहा कि कुछ दिक्कत नहीं है, ये मिलीमीटर में कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 0.3 मिलीमीटर। तो बोलो कितना बना बेटा, ये बन गया 5.6 प्लस 0.3, ये बन गया 5.9 मिलीमीटर। अरे ऐसा तो आंसर है ही नहीं, यहाँ पे 5.9 मिलीमीटर तो आंसर ही नहीं है। लेकिन ये जो होता है 5.9 मिलीमीटर ही तो होता है।
0.59 सेंटीमीटर। करो कन्वर्ट सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया है 5.9 मिलीमीटर। तो इस एक क्वेश्चन में हमें ये आइडिया लग गया बच्चा कि हमने कैसे 3 डिफरेंट रीडिंग्स, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन में ली ताकि आपको हर बार ये बात समझा सकूं कि मेन स्केल प्लस n इंटू 0.1, मेन स्केल प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, एंड लीस्ट काउंट 10 डिविजन वर्नियर कैलिपर के 9 से कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल के साथ। तो बस कहानी खत्म, 1/10। दिस इज द बेसिक वर्नियर calipers. Okay, so let's move on. If you guys wish, you guys can take a screenshot of the same. Great, I guess you guys are done. Okay, let me come on to the next one. The next one question says, I guess, अच्छा जी, अब थोड़ा कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को। ओके, तो साइड में लेते हैं इसको, उधर लेते हैं। The diameter of a cylinder is measured using a vernier calipers with no zero error. कोई एरर नहीं भैया, लास्ट में कुछ माइनस प्लस नहीं करना, बड़ी सही मशीन है, एकदम परफेक्ट। जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर इज मैचिंग विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, वर्नियर स्केल। It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter. अब ये बड़ी कहानी सेंटीमीटर में ना मुझे बड़ी अजीबोगरीब लगती है। 5.10 सेंटीमीटर टू 5.15 सेंटीमीटर के बीच में जीरो लाई कर रही है, मतलब 51 मिलीमीटर टू 51.5 मिलीमीटर के बीच में लाई कर रही है। मतलब 51 मिलीमीटर तो हमें क्लियर है कि 51 मिलीमीटर तक कैलकुलेशन हमारी एकदम करेक्ट है। 51 से आगे क्या है कैलकुलेशंस, वो देखना हम लोगों ने। 51 पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अब क्या है, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। The 24th division of the vernier scale exactly coincides with one of the main scale divisions. The diameter of the cylinder is, okay जी, the diameter of the cylinder is, देखो बच्चे, 24th division of the vernier scale exactly coincides with one of the main scale divisions. okay, यही पॉइंट यहां पे है। मैं कह रहा था आपको ये देखना पड़ेगा कि मेन स्केल डिवीजन कितने की बनी हुई है। एक डिवीजन मेन स्केल कितना है, एक एमएसडी में से आपको एक वीएसडी माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर आ रहा है आपको, दिख रहा है क्वेश्चन क्लियरली? यस, एक एमएसडी में से आपको एक वीएसडी माइनस करना पड़ेगा। यहां पे लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। अब एक एमएसडी की वैल्यू कितनी है, 51 मिलीमीटर टू 51.5 मिलीमीटर के बीच में लाई कर रहा है, तो वो है 0.5 मिलीमीटर। ये खुद कह रहा है कि 51 मिलीमीटर से 51.5 मिलीमीटर के बीच में लाई कर रहा है जो मेरी रीडिंग है। तो इसका मतलब ये है कि एक एमएसडी की वैल्यू कितनी है, वो है 0.5 मिलीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 MSD। कैसे निकाली मैंने, 51.5 में से मैंने 51 मिलीमीटर माइनस कर दिया बेटा। अब बताइए 1 VSD की वैल्यू कितनी है। ये कह रहा है कि 50 डिविजन्स हैं और वो इक्वलेंट टू है 2.45 सेंटीमीटर के। 50 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर इक्वल टू 24.5 मिलीमीटर। एक डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन फिर क्या बन जाएगा, 24.5 डिवाइडेड बाई 50 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा बेटा एक एमएसडी माइनस एक वीएसडी, तो जो बन जाएगा 0.5 मिलीमीटर माइनस 24.5 डिवाइडेड बाय 50 मिलीमीटर। अब भैया निकालते रहना इसको, कितना बनेगा,
तो देख लो कितना 25 बनाइए। 25 माइनस 24.5 0.5 बाई 50 कितना बना बोलो। ये बन गया 0.1 बाई 10 0.01 मिलीमीटर। ये आया इसका लीस्ट काउंट बेटा क्वेश्चन का। कितना लीस्ट काउंट आया बोलो 0.01 मिलीमीटर। अब मेरे को इसने बोला है कि रीडिंग मेरे पास क्या है 51 मिलीमीटर। क्लियर है राइट 51 मिलीमीटर। अब मैं देखता हूं व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, दैट इज 51 मिलीमीटर इज क्लियर। व्हाट इज एन, 24वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो एन आ गया मेरे पास कितना बोलो 24। एंड व्हाट इज लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट है मेरे पास 0.01 मिलीमीटर। ओके how much time, it is 45 minutes, we can take 10 more minutes, no issues. And after that we have, after least count सब कुछ मिल गया हम लोगों को। अब फाइनल रीडिंग क्या होगी 51 मिलीमीटर प्लस 24 इंटू 0.01 मिलीमीटर 0.24 बन गया। ये 51.24 मिलीमीटर जो सेंटीमीटर में क्या बन जाएगा 5.124 सेंटीमीटर। दिस बिकम्स आवर आंसर 5.124 सेंटीमीटर। अब भैया समझना तो पड़ेगा ही है ना। थोड़ी सी कोशिश करते हैं, एक बार फिर से जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये हमें कहां कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ओके मैंने कहा कि आई पर्सनली फील कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करके थोड़ा सा मुझे आसान लगता है। आप सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो लाई कर रहा है 5.10 सेंटीमीटर से लेकर के 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल, मतलब कि रीडिंग 5.10 के आगे है। दो स्केल्स बनी है, एक 51 मिलीमीटर की, एक 51.5 मिलीमीटर की, मतलब एक डिवीजन जो मेन स्केल का है वो 0.5 मिलीमीटर पड़ रहा है। अगर वो 0.5 मिलीमीटर पड़ रहा है एक डिवीजन मेन स्केल का, तो 1 MSD मेरे पास आ गया 0.5 मिलीमीटर। फिर अब 1 VSD निकालना था। अब 1 VSD निकालने के पीछे तर्क हमारा क्या होता है कि भैया देख लो, इसने कहा कि 50 डिविजन्स हैं जो इक्विवेलेंट टू है 2.45 सेंटीमीटर, जो इक्विवेलेंट है 24.5 मिलीमीटर। 50 डिविजन्स की वैल्यू अगर 24.5 मिलीमीटर के बराबर आती है तो भैया एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, यूनिटरी मेथड लगा दो बन जाएगी 24.5 बाई 50। तो लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा अब 1 MSD माइनस 1 VSD जो आ गया 0.01 मिलीमीटर। अभी भी क्वेश्चन में जान बची है। जान क्या बची है? तो ये असल में एक बात से शायद आप कंफ्यूज हो लोगे, आई डोंट नो कितना क्लैरिटी आप लोगों को इस बात की। यहां पे जो ये मेन स्केल डिवीजन चल रही है मेरे पास इस तरह से, तो ये इसमें जो एक डिवीजन है इसका वो 0.5 मिलीमीटर का है। ध्यान रहे वो कितने का है 0.5 मिलीमीटर का है। तो चल रहे हैं मान लो आगे हम लोग, और ये है मान लो 51 मिलीमीटर, ये वाला है मान लो कितना बेटा, ये है 51 मिलीमीटर। तो इससे अगला कितना होगा बोलो, वो होगा 51.5 मिलीमीटर। अगर 51 और 51.5 मिलीमीटर के नीचे यहां अपने पास वर्नियर स्केल आती है, कहता यहां कहीं वर्नियर स्केल का 0 आ गया तो आगे 1 2 3 4 5 6 जो भी चल रहे हैं चलते रहेंगे इस तरह से। तो 24वां डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है, तो 24th ले लिया मैंने यहां पे, ठीक है। और अब मैं 51 मिलीमीटर तक श्योर हूं, 51 मिलीमीटर को मैं मेन स्केल रीडिंग मान लूंगा। N24 है, लीस्ट काउंट निकाल दिया तो अरे कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं, it is all solved, right? So please take a screenshot and let us move on to the next question. At least 3-4 more questions are supposed to be solved. Fine guys.
चलिए जी, वन मोर interesting question we have with ourselves over here. एक तो हिलता बहुत है. चलिए, here's the question. Question कह रहा है the main scale of a vernier calipers is calibrated in millimeters and 19 divisions of the main scale are equal in length to 20 divisions of the vernier scale. हमारी आधी समस्या इसने सॉल्व कर दी. n divisions of vernier scale are coinciding with the n-1 divisions of the main scale. ठीक है जी. फिर कह रहा है इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड्स 35 डिविजन्स. चलो जी, 35 तो आ गई मेरे पास मेन स्केल की रीडिंग. कितनी आ गई बोलो? 35 मिलीमीटर रीड्स 35 डिविजन्स, राइट? हाँ. एंड द फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद अ मेन स्केल डिवीजन. और कैपिटल एन कितना आ गया? 4 आ गया. तो आया क्या नहीं? लीस्ट काउंट. क्या नहीं आया? लीस्ट काउंट. दो बातें पूछी है इसने, लीस्ट काउंट एंड रेडियस. तो लीस्ट काउंट पहले निकाल लेते हैं भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे को. लीस्ट काउंट होता है मेरे पास 1 MSD डिवाइडेड बाय n. ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करते हैं, बिकॉज मैंने उसी के लिए इसको डिराइव किया था. ठीक है. तो अब देखो बच्चा, 20 डिविजन्स जो वर्नियर स्केल के हैं वो 19 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं. 19 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू द 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल. है ना? ऐसे ही कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है भाई. अगर इक्वल है तो इसका मतलब है 20 डिवीजन 19 से कोइंसाइड कर रहे होंगे ना. ठीक है. तो इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चा जी? इसका मतलब ये हो गया बेटा कि मेरे पास इसका लीस्ट काउंट आ गया 1/20 मिलीमीटर, बिकॉज एक जो मेन स्केल है वो मिलीमीटर में कैलिब्रेट की गई है, मतलब एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का है. तो बस कहानी खत्म. फाइनल रीडिंग मेरे पास कितनी आ गई बताओ जी? ये आ जाएगी, मेन स्केल रीडिंग है 35 मिलीमीटर की प्लस 4 इंटू 1/20. बाकी कहानी में आप लोग लगे रहो. ठीक है. दैट इज द आंसर. जस्ट 2 questions in 3 lines, right guys? Because you guys are now aware of the concept. Okay, so please take a screenshot of this question also and let us move on to the next one straight away without wasting time. Okay, that is done. Okay, कौन सा लेगा आपका क्वेश्चन? अच्छा सा कोई. चलिए, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिए ना बेटा मैंने, ये आपको बता दूं, मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाए कि पूछा क्या जा रहा है एग्जाम में वो क्लियर हो आपको. इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को लिया गया है. देखो आपके सामने बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा जी? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वर्नियर कैलिपर में एक डिवीजन जो है मेन स्केल का वो x सेंटीमीटर के बराबर है. एक मेन स्केल डिवीजन, महेंद्र सिंह धोनी यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेन्नई सुपर किंग्स को आगे लेके जाने में. बढ़िया नहीं, x सेंटीमीटर के बराबर एक मेन स्केल डिवीजन. और कह रहा है कि n divisions of vernier scale coincide with the n-1 divisions of the main scale. बड़ी सिंपल सी बात है. तो इसका बोलो लीस्ट काउंट बताओ, बोलता क्या है इसका, है ना? लीस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं. वैसे बता दूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, वर्नियर कांस्टेंट. वाह, देखिए क्या होगा. ये तो बड़ी अच्छी बात है कि n divisions of the vernier scale are coinciding with the n-1 divisions of the main scale. मतलब मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करने की पोजीशन में हूं. ओके, आप भी हैं, ऐसा समझो कि आप नहीं है.
तो भैया देखो लीस्ट काउंट इसका बन जाएगा 1 MSD डिवाइडेड बाई n, सीधा n, सोचना ही कुछ नहीं आपने। 1 MSD कितना है बोलो, इट इज x सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई n। सो व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज डायरेक्टली दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशंस। जेई में नहीं आएगा, इतना आसान नहीं पूछेंगे जेई में ना, बट नीट के लिए it's okay, cool, done, okay, so please take a screenshot. Let us move on to the next one. All right guys, let me take this one, spectrometer. To confuse you, there is a spectrometer given, but it just works like a vernier calipers. Don't worry, घबराओ मत, वही कहानी है यहाँ भी। तो टेढ़ा हो गया ये वाला, थोड़ा सीधा करता हूँ इसको, अभी जरा मेरे हाथ बैठे नहीं है इसके ऊपर। ओके गाइस, a spectrometer gives the following reading when used to measure the angle of a prism. Okay, the main scale reading is 58.5 degree, vernier scale reading is 9 divisions। तो साथ साथ में हम लिखते भी जाते हैं। ये बन गया मेरे पास MSR, ये बन गया मेरे पास कैपिटल N, वर्नियर कोइंसिडेंस, वर्नियर स्केल रीडिंग। गिवन दैट 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0.5 डिग्री, मतलब एक MSD की वैल्यू कितनी दी है? 0.5 डिग्री दी गई है हमें वैल्यू। Total divisions on the vernier scale is 30 and match with the 29 division। बड़ी कहानी बढ़िया होगी भैया, है ना, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। काहे? क्योंकि 29 डिविजन्स और 30 डिविजन्स के बारे में बात की गई है। बार बार आपको एक बात मैं बता रहा हूं कि 30, 29, 50, 49, 10, 9, n-1। कहानी बड़ी सिंपल है लीस्ट काउंट निकालने की, कुछ भी नहीं है। 1 MSD divided by your, what do you call it, 30 divisions on the vernier scale, and this is 0.5 degree by 30, this is 1 by 60 degree। चलिए जी, लिस्ट काउंट इज देयर नाउ, लिस्ट काउंट हैज कम। अब कहानी है फाइनल रीडिंग की। फाइनल रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। कितनी बार बता दिया फॉर्मूला आपको मैंने। अब मेन स्केल रीडिंग इसने बोल रखा है मुझे कि भैया 58.5 डिग्री है, n मैं निकाल n भी गिवन है, सॉरी मुझे ये 9 डिविजन्स है, और लीस्ट काउंट मैं निकाल चुका हूं 1 by 60 डिग्री है। कैलकुलेट कर लो, it will come out to be 58.65 degree, and that becomes our answer. I guess you guys are, getting it, okay? Please. So this is the another question. वर्नियर कैलिपर की तरह ये सारी कहानी इसकी भी, ठीक है? तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ग्रेट। ओके जी, चलो एक जीरो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और। तो एक टू और क्वेश्चन प्रेजेंट है आपके लिए, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। The jaws of a vernier calipers touch the inner wall of calorimeter without any undue pressure. And he is trying to create pressure on us by, just writing down this statement without any undue pressure, trying to create a pressure on us unnecessarily. Just meaning of this thing is that कि भैया हमने इसको नॉर्मली रखा हुआ है, कोई खींचतान के जबरदस्ती उसको रीडिंग को चेंज करने का हमने प्रयास नहीं किया है, ठीक है? तो कह रहा है रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 3.48। चलो जी ठीक है। अब क्या ये सेंटीमीटर मीटर कुछ दाता हम लोगों को नहीं बताया इसने कुछ भी, चलो अच्छी बात है भैया।
The sixth of the vernier scale division is coinciding with any main scale division. एक ही बात जो मुझे अभी तक समझ में आई वो ये है, n इक्वल टू 6 है नहीं हो गया। और वर्नियर कांस्टेंट दे रखा है, अरे लीस्ट काउंट दिया फिर तो कहानी खत्म है, 0.01 सेंटीमीटर है कि नहीं, बोलो ठीक है। The position of the zero of the vernier scale is on the main scale is 3.48। ये भी इसने मुझे मेन स्केल रीडिंग दी एक्चुअल में कि जहां पे वर्नियर स्केल का जीरो हुआ है वहां पे मेन स्केल का 3.48 है। तो मेन स्केल रीडिंग मुझे दे रखी है, बोलो कितनी बेटा, 3.48 सेंटीमीटर। तो भैया अब तो अपने पास कहानी खत्म है। फाइनल रीडिंग निकालने के लिए अपने पास जो मेथड है वो है 3.48 प्लस 6 इंटू 0.01। तो दिस बिकम्स 3.48 प्लस 0.06 है ना, ऐसे बोला ना, 8 6 14 4 और 1 5 3.54 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरे पास फाइनल रीडिंग, बट जीरो एरर है इसमें, नेगेटिव। तो क्या करना पड़ेगा इसको, बोलो ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव मतलब पीछे रह गए, पीछे रह गए मतलब जितना पीछे रह गए उतनी रीडिंग में कमी आ चुकी है। तो क्या कैसे कमी पूरा करेंगे, अरे इसमें इसको ऐड कर देंगे 0.03 को, आंसर क्या बन जाएगा 3.57 सेंटीमीटर एंड दिस इज अवर आंसर। सिंपल लगा ना, ये टफ लगा बताओ। After this, when we'll be talking about the screw gauge in the next section of this particular series, we'll be absolutely clear about things. It won't take more than 20 to 30 minutes to cover up this screw gauge once we are clear with this thing, right? So let me take the last question now. इसको आप एक बारी नोट डाउन कर लीजिए। Fine. कौन सा क्वेश्चन लिया जाए, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12। In an instrument there are 25 divisions on the vernier scale which coincides with the 24th division of the main scale। भैया तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने पकड़ लिया इस क्वेश्चन को। लीस्ट काउंट 1 MSD डिवाइडेड बाई 25, ज्यादा मैंने सोचा ही नहीं। 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। यहां इसने कंफ्यूज किया हमें कि वो एक डिवीजन जो है 1 सेंटीमीटर जो है उसको 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका लीस्ट काउंट, इसका मेन स्केल डिवीजन का जो एक पार्ट है वो 1 सेंटीमीटर नहीं है, वो 1/20 सेंटीमीटर है बेटा। नहीं समझे बात को, 1/20 सेंटीमीटर कैसे है, 1 सेंटीमीटर को 20 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक पार्ट जो मेन स्केल पे है वो 1/20 सेंटीमीटर का है। तो मेन स्केल 1 MSD की वैल्यू कितनी आएगी, 1 MSD की वैल्यू आएगी 1/20 सेंटीमीटर। अब बोलो मेरा लीस्ट काउंट क्या हो गया, ये हो गया 1/20, ये आया सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई 25, कितना बनाइए 1/500 सेंटीमीटर। और 1/500 सेंटीमीटर क्या होता है, 0.002 सेंटीमीटर होता है बेटा। तो आई गेस इससे ऊपर क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए इसके ऊपर, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट यू गाइस वांट मोर क्वेश्चंस ऑन वर्नियर कैलिपर्स। आई हैव अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल ऑन दिस, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द क्वेश्चंस, लेक्चर काफी लंबा हो गया। तो गाइस अभी नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो है मैं आई विल ट्राई टू पोस्ट अप द क्लास बाय टुमारो ऑन स्क्रू गॉज। So please stay in touch with me through the online classes. I'll really appreciate if you guys, share this video and subscribe my channel, like it, and the most important thing, that do comment in the comment section whether you are liking the videos or not.
I'll try to improvise more with time, because as I told you earlier as well, I am novice to this technology, and I have not been using this since my career began. Okay, तो चलिए, तो let us say goodbye. Please stay back at home, study online till this COVID pandemic period is over, and I wish all of you a great health back at home. So thank you so much, guys. Have a wonderful night ahead, because it's already 9:30, guys, right? Bye bye and take care.